समय के झरोखे से झांकते हुए एक शांत गांव बसा था, शिवपुर। यह गांव न तो बहुत प्रसिद्ध था, न ही उसमें राजमहलों की भव्यता थी, पर उसमें एक चीज थी जो उसे विशेष बनाती थी, उसके मंदिरों की घंटियां और वहां के निवासियों की श्रद्धा। शिवपुर के मध्य में एक विशाल शिव मंदिर था, शिवेश्वर धाम, जहां प्रतिदिन सुबह शाम भजन कीर्तन होते और हर अमावस्या को पूरा गांव एकत्र होकर यज्ञ करता। गांव का सबसे वृद्ध और पूजनीय व्यक्ति था पंडित हरिदत्त, जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा सन्यास की ओर मोड़ दी थी और मंदिर के ही कक्ष में निवास करते थे। पंडित हरिदत्त की वाणी में अद्भुत शक्ति थी। वे जब पुराणों की कथा कहते तो लगता जैसे स्वयं व्यास जी उनके भीतर आ बैठे हों। उनके कंठ से निकले बौम नमः शिवाय के उच्चारण से हवा भी पवित्र हो जाती, लेकिन यह शांति बहुत दिन टिक नहीं पाई। श्रावण मास की त्रयोदशी तिथि, सांझ का समय था। मंदिर में आरती की तैयारी हो रही थी। सूर्य की आखिरी किरणें मंदिर के कंचन कलश पर पड़ रही थीं। सब कुछ वैसा ही था जैसा प्रतिदिन होता था, भक्तों की भीड़, धूप दीप की गंध और शंखनाद। किंतु तभी मंदिर के मुख्य द्वार पर एक काला कुत्ता प्रकट हुआ। उसका शरीर सामान्य कुत्तों की अपेक्षा अधिक भारी और लंबा था। उसकी आंखें लाल नहीं, किंतु उसमें एक विचित्र प्रकार की स्थिरता और गंभीरता थी, मानो किसी सन्यासी की दृष्टि हो। वह सीधे चला और पंडित हरिदत्त के चरणों में बैठ गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सबकी दृष्टि उस पर टिक गई। हरिदत्त जी ने उसे देखा, किंतु कोई भय या आश्चर्य उनके मुख पर नहीं था। उन्होंने अपने बगल से थोड़ा प्रसाद उठाया और उसके सम्मुख रख दिया। कुत्ते ने धीरे धीरे खाया, फिर सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। तब पहली बार मंदिर में बैठे वृद्ध भक्त रामकिशोर बोले, यह कोई साधारण कुत्ता नहीं है। इसकी आंखों में तो मानो काल स्वयं झांक रहा है। उस रात गांव के प्रधान का बेटा प्रमोद, जो आए दिन नशे और चोरी चकारी में लिप्त रहता था, संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया। कहते हैं उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं और चेहरा भयानक भय से काला पड़ गया था। गांव भर में एक ही चर्चा थी, वो काला कुत्ता आया और उसी रात प्रमोद मरा। अगले दिन जब हरिदत्त जी कथा कहने बैठे, वह कुत्ता पुनः वहां था, उसी स्थान पर, शांत। कुछ ने डरकर कथा छोड़ दी, कुछ ने डरते हुए सिर झुका लिया। लेकिन हरिदत्त बोले, यह पापियों का भय है, धर्मात्माओं का नहीं। यह जो है वह धर्मकुत्त है। किसी ने पूछा, परंतु पंडित जी, क्या वह कोई जीवात्मा नहीं? नहीं, वह एक चैतन्य है, एक संदेशवाहक। जब धरती पर धर्म संकट में होता है, तब दूतों का आगमन होता है। यह भी ऐसा ही एक दूत है। तब से धर्मकुत्त हर दिन मंदिर आता, आरती में सम्मिलित होता और रात में किसी न किसी घर के बाहर दिखाई देता, विशेषकर उन घरों के जहां झूठ, छल और अधर्म का वास था। शिवपुर में परिवर्तन की लहर दौड़ गई। बालक जो झूठ बोलते थे, अब माता पिता से क्षमा मांगते। खेतों में चोरी रुक गई। स्त्रियां जो अपमानित होती थीं, उनके घरों के सामने अब वह कुत्ता बैठा रहता, जैसे कोई प्रहरी। गांव का युवा मनहर, जो पहले कुत्तों से डरता था, उसने एक दिन साहस कर उसे हाथ लगाया। कुत्ता शांत रहा। मनहर ने पूछा, तू कौन है? कोई ब्रह्म राक्षस, कोई देवदूत? उत्तर में केवल उसकी आंखों में गहराई थी। उस रात मनहर को स्वप्न आया। स्वप्न में एक महाकाय स्वरूप, त्रिशूलधारी, सिंहासन पर विराजमान, काले वस्त्रों में लिपटे हुए बोले, और यह मेरा संदेशवाहक है। जहां इसका पग पड़े, वहां आत्माएं अपने कर्म फल का दर्पण देखती हैं। सुबह उठते ही मनहर ने हरिदत्त जी से स्वप्न कहा। पंडित जी मौन हो गए। कुछ देर बाद बोले, यदि यम स्वयं अपने दूत को भेजे तो समझो धरती पर धर्म का संतुलन डगमगाने लगा है। उसी दिन से लोगों ने उसे धर्मकुत्ता। शिवपुर का वातावरण अब पहले जैसा नहीं रहा। एक अदृश्य शक्ति ने इस गांव में अपनी उपस्थिति महसूस कराई थी। वह शक्ति थी धर्मकुत्त, जो केवल एक कुत्ते का रूप लेकर नहीं आई थी, बल्कि एक पावन संदेशवाहक के रूप में इस गांव के रहस्य और आत्मा को शुद्ध करने के लिए भेजी गई थी।
उसकी उपस्थिति के बाद से सब कुछ बदल चुका था। गांव में अब तक कोई भी व्यक्ति यह नहीं जानता था कि धर्मकुत्त का असली उद्देश्य क्या था। सभी लोग उसे एक अदृश्य रक्षक समझते थे, जो पापियों को चेतावनी देने और सच्चे श्रद्धालुओं को शांति प्रदान करने के लिए आया था। किंतु कुछ लोग जो असत्य के मार्ग पर चल रहे थे, वे उसके आगमन से भयभीत हो गए थे। मननहर, वह युवक जो पहले धर्मकुत्त से डरता था, अब उससे जुड़ने की कोशिश कर रहा था। वह चाहता था कि वह स्वयं भी उस रहस्यमयी शक्ति का हिस्सा बने जो उसके गांव को एक नए प्रकाश की ओर ले जा रही थी। एक दिन मनहर ने कड़ी मेहनत से पंडित हरिदत्त के पास जाकर उनसे कहा, पंडित जी, क्या आप मुझे इस रहस्य का पता लगाने में मदद करेंगे? मैं जानना चाहता हूं कि वह धर्मकुत्त वास्तव में कौन है और उसका उद्देश्य क्या है। पंडित हरिदत्त की आंखों में एक गहरी चुप थी। वह जानते थे कि समय आ गया था जब सत्य को उजागर करना आवश्यक था। वह बोले, तुमने ठीक पूछा मनहर, तुम्हारे अंदर उस शक्ति को जानने की इच्छा है जो इस धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए भेजी जाती है। परंतु तुम्हें यह समझना होगा कि इस रहस्य को जानने से पहले तुम्हें अपने आत्मा की गहराइयों में उतरकर खुद को शुद्ध करना होगा। मनहर ने सिर झुका लिया। वह जानता था कि पंडित हरिदत्त की बातों में गहरी समझ और ज्ञान है। उसने अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर करने का संकल्प लिया। कुछ दिन बाद गांव में एक उत्सव मनाया जा रहा था, मां काली की पूजा। यह वह समय था जब गांव के लोग मिलकर मां काली की पूजा करते और रात भर जागकर भजन गाते। इस पूजा के दौरान लोग विशेष रूप से अपने पापों का प्रायश्चित करते थे और अपने जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करते थे। पूजा का उद्देश्य सच्चाई का पता लगाना और धर्मकुत्त से जुड़े रहस्यों को जानना रखा था। रात के समय जब पूरा गांव मां काली के मंदिर में एकत्रित हुआ, धर्मकुत्त फिर से प्रकट हुआ। वह अब हर दिन मंदिर में नियमित रूप से आता और आरती में सम्मिलित होता था। लेकिन इस रात उसने विशेष रूप से मंदिर के गर्भगृह की ओर रुख किया। मनहर और पंडित हरिदत्त भी पीछे पीछे उस स्थान की ओर बढ़े। मनहर ने देखा कि धर्मकुत्त ने गर्भगृह के सामने आकर अपनी आंखें बंद कर दी। उसकी आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी जो शांति और शक्ति का एहसास कराती थी। वह ध्यान में मग्न था, जैसे किसी उच्च शक्ति से संवाद कर रहा हो। पंडित हरिदत्त ने धीरे से कहा, देखो मनहर, यह वही जगह है जहां देवताओं की शक्ति और हमारी पूजा का प्रभाव साकार होता है। धर्मकुत्त का यहां आना कोई सामान्य बात नहीं है। इसका अर्थ है कि वह एक उच्च आत्मा का वाहक है जो हमें चेतावनी दे रहा है कि हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चले। मनहर ने उत्सुकता से पूछा, पंडित जी, क्या इसका मतलब यह है कि धर्मकुत्त के माध्यम से हमें भगवान की शक्ति का एहसास हो रहा है? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, हाँ, तुम सही समझ रहे हो। धर्मकुत्त का अस्तित्व एक संकेत है कि हमारे साथ एक अनदेखी शक्ति हमेशा रहती है। वह हमें अपने जीवन के गलत रास्तों से वापस लाने के लिए भेजी जाती है। यह शक्ति हमें केवल तभी दिखती है जब हम अपने दिल और आत्मा से सच्चाई और धर्म को अपनाते हैं। उसी समय मंदिर के गर्भगृह में एक विचित्र आवाज गूंजी, धर्मकुत्त को देखो, वह तुम्हें रक्षार्थ नहीं बल्कि पथ प्रदर्शन के लिए आया है। यही वह शक्ति है जो धर्म की रक्षा करती है। यह आवाज सुनकर मनहर के शरीर में एक अजीब सी उत्तेजना दौड़ गई। उसे महसूस हुआ कि वह किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ चुका है और उसकी यात्रा अब एक नया मोड़ लेने वाली है। वह अब जानने के लिए तैयार था कि धर्मकुत्त के साथ उसका संबंध क्या है और वह किस उद्देश्य से यहां आया था। यह आवाज अचानक से थम गई और धर्मकुत्त ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने एक बार फिर अपनी आंखों से मनहर को देखा और फिर मंदिर के गर्भगृह की ओर चल पड़ा। उसकी राह में कुछ भी अड़चन नहीं थी। वह सीधे गर्भगृह में घुस गया और अंदर से गहरी रोशनी बाहर निकलने लगी। पंडित हरिदत्त ने कहा, अब समय आ गया है मनहर, धर्मकुत्त ने हमें संदेश दिया है। अब हमें संदेश का पालन करना होगा। तुम्हारी यात्रा अब शुरू होगी।
मनहर के दिल में एक गहरी प्रेरणा का संचार हुआ। अब वह जानता था कि उसकी जीवन यात्रा में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। गांव में अब सभी लोग धर्मकुत्त की उपस्थिति को महसूस कर रहे थे और उनके जीवन में एक नए विश्वास और शांति का एहसास हो रहा था। गांव में दिन ब दिन धर्मकुत्त की उपस्थिति के साथ एक गहरी शांति फैलती जा रही थी। लोग अब उसे केवल एक कुत्ते के रूप में नहीं, बल्कि एक पवित्र प्रतीक के रूप में देख रहे थे। उसकी यात्रा ने एक नया मोड़ लिया था और इसने मनहर के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। मनहर की आंखों में अब वही तेज था जो पहले कभी नहीं था। उसकी समझ में आ गया था कि धर्मकुत्त केवल एक साधारण कुत्ता नहीं था, बल्कि वह एक देवदूत था जो इस धरती पर मानवता और धर्म की रक्षा के लिए आया था। उसने पंडित हरिदत्त से बहुत कुछ सीखा था और अब वह आत्मा की गहराई में उतरने की कोशिश कर रहा था। पंडित जी ने मनहर को सलाह दी थी, तुम्हें अपनी आत्मा की यात्रा शुरू करनी होगी मनहर। सिर्फ शरीर की यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में उतरकर अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। मनहर ने पंडित जी के शब्दों को आत्मसात किया। उसने तय किया कि वह अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए एक विशेष तपस्या करेगा। वह जानता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उसे अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना था ताकि वह धर्मकुत्त के संदेश को समझ सके और उसे दूसरों तक पहुंचा सके। एक दिन मनहर ने खुद को पूरी तरह से एकांत में रखने का निर्णय लिया। वह एक पुराने बगीचे में गया जहां प्राचीन पीपल का पेड़ खड़ा था, जो गांव के सबसे पुराने और पवित्र स्थानों में से एक था। इस पेड़ के नीचे साधना करने से गांव के लोग अपनी मानसिक शांति और आत्मिक विकास की प्राप्ति मानते थे। वह घंटों उस पेड़ के नीचे बैठा रहा। उसकी आंखें बंद थीं और उसका मन पूरी तरह से शांत था। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे मेरे अस्तित्व का उद्देश्य समझा। मेरी आत्मा को शुद्ध कर दो ताकि मैं इस संसार में धर्म का प्रचार कर सकूं। मुझे वह शक्ति दो जो मैं दूसरों के भले के लिए उपयोग कर सकूं। तभी अचानक मनहर को महसूस हुआ कि एक अदृश्य शक्ति ने उसे घेर लिया है। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की गहराई में झांक लिया हो। उसने आंखें खोलीं और देखा कि धर्मकुत्त उसके सामने खड़ा था। उसके आसपास एक हल्की सी रोशनी थी जो पवित्रता और शांति का आभास कराती थी। धर्मकुत्त की आंखों में एक अनोखी चमक थी। वह धीरे से बोला, तुमने सही समय पर सही स्थान पर ध्यान लगाया है मनहर। तुम्हारा आत्मा अब तैयार है। अब तुम आत्मा की यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो। मनहर ने सिर झुका दिया और कहा, धर्मकुत्त, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? मैं क्या कर सकता हूं? धर्मकुत्त ने उत्तर दिया, तुम्हारी यात्रा अब उस मार्ग पर ले जाएगी जहां तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। तुम्हें आंतरिक संघर्ष से गुजरना होगा ताकि तुम अपने जीवन के उद्देश्य को जान सको। यह यात्रा तुम्हें किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा से मार्गदर्शन प्राप्त करेगी। मनहर के मन में कई सवाल थे, लेकिन उसे अब यह एहसास हो चुका था कि वह एक गहरी आत्मिक यात्रा पर निकलने वाला था। वह जानता था कि इस यात्रा में उसे कई कठिनाइयां और चुनौतियां आएंगी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इनका सामना करेगा। पंडित हरिदत्त ने पहले ही उसे यह समझाया था कि आत्मा की यात्रा हमेशा भीतर की शांति और स्पष्टता के साथ होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि बाहर की दुनिया से उसका संपर्क खत्म हो जाएगा। मनहर को अब समझ में आ गया था कि उसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए बाहरी दुनिया से भी संघर्ष करना पड़ेगा। वह गांव लौट आया और दिन रात तपस्या में लीन हो गया। उसने धीरे धीरे अपने आसपास की दुनिया को नजरअंदाज करना शुरू किया और केवल अपने भीतर की आवाज को सुनने की कोशिश की। वह जानता था कि उसे किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि अपने भीतर की आत्मा से मार्गदर्शन मिलेगा। एक दिन जब वह ध्यान मग्न था, उसने महसूस किया कि उसे अब एक स्पष्ट दिशा मिल चुकी थी। उसे लगता था कि धर्मकुत्त का संदेश अब उसे स्पष्ट रूप से समझ में आ गया था। उसने अपनी यात्रा की शुरुआत की, लेकिन यह यात्रा किसी दूसरे स्थान की नहीं, बल्कि अपने अंदर की गहराइयों की यात्रा थी।
मनहर अब यह समझने लगा था कि यह यात्रा उसके लिए सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं बल्कि एक आत्मिक यात्रा है जो उसे अपने अस्तित्व की सच्चाई से मिलवाएगी। वह जानता था कि धर्मकुत्त उसकी आत्मा के मार्गदर्शक के रूप में हमेशा उसके साथ रहेगा। वह एक दिन धर्मकुत्त से मिलने के लिए उसी पुराने बगीचे में गया। धर्मकुत्त वहां पहले से मौजूद था। उसने मनहर को देखा और फिर से उसी अदृश्य शक्ति के साथ उसे घेर लिया। बार मनहर ने महसूस किया कि उसके भीतर एक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है जो उसे अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने में मदद कर रहा था। धर्मकुत्त ने कहा, तुमने अब तक सही रास्ता अपनाया है मनहर। तुम्हारी यात्रा अब और कठिन होगी, लेकिन तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हो। अब तुम्हें बाहर की दुनिया से भी सच्चाई का सामना करना होगा। मनहर ने उत्सुकता से पूछा, धर्मकुत्त, मुझे क्या करना होगा? धर्मकुत्त ने कहा, तुम्हें अपने आंतरिक संघर्षों को पार करना होगा और सच्चाई को स्वीकार करना होगा। यही तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य है। मनहर की आंखों में एक नई प्रेरणा थी। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वह अपने उद्देश्य को समझेगा और सच्चाई के मार्ग पर चलेगा। मनहर की यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ चुकी थी। उसने अब तक जो कुछ भी सीखा था वह सब उसे पहले से कहीं अधिक गहरा और अर्थपूर्ण प्रतीत हो रहा था। धर्मकुत्त के साथ बिताए गए समय ने उसकी सोच और दृष्टिकोण को बदल दिया था। अब वह समझने लगा था कि उसकी यात्रा केवल बाहरी रूप में नहीं बल्कि भीतर की आत्मा में गहरे उतरने की थी। यह एक ऐसा रास्ता था जिस पर चलते हुए उसे अपनी हर भावना और विचार से समझौता करना पड़ता। वह दिन रात आत्मिक साधना और ध्यान में लीन था। हर सुबह और शाम वह उसी प्राचीन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करता जैसा उसने पहले किया था। अब उसकी प्रार्थनाएं केवल शब्दों तक सीमित नहीं रह गईं, बल्कि वे उसके अस्तित्व के हर एक कण में बसी हुई थीं। वह अपने भीतर की हर हलचल को महसूस करता और हर क्षण आत्मा की गहराई में उतरता। एक दिन मनहर को अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। वह पूरी तरह से ध्यान में था जब उसे लगा कि कोई उसे पुकार रहा है। वह हड़बड़ी में अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि धर्मकुत्त उसके सामने खड़ा है। उसकी आंखों में वही गहरी चमक थी जो उसे पहले भी देखी थी, लेकिन आज का दृश्य कुछ अलग था। यह और भी रहस्यमय और गूढ़ था। धर्मकुत्त ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मनहर, तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा में जाएगी। तुम अब आंतरिक संघर्षों से गुजरने वाले हो। यह वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की सबसे गहरी अंधेरी शक्तियों का सामना करना होगा। मनहर को पहले तो समझ में नहीं आया, लेकिन फिर उसने ध्यान से सोचा। वह जानता था कि हर यात्रा में संघर्ष आता है और यही वह समय था जब उसे अपने आत्मा के सबसे गहरे हिस्से से दो चार होना था। धर्मकुत्त की बातों में अब वह सच्चाई थी जिसे उसे समझना था। धर्मकुत्त ने फिर से कहा, तुमने अभी तक बाहरी दुनिया से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब तुम्हें अपनी आंतरिक दुनिया के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा। तुम्हारी आत्मा में कुछ ऐसे संघर्ष हैं जिन्हें तुम्हें सुलझाना होगा। इन संघर्षों का सामना करते हुए ही तुम अपने अस्तित्व के उद्देश्य तक पहुंच सकते हो। मनहर की आंखों में एक सवाल था, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन संघर्षों का रूप क्या होगा? मुझे किस प्रकार के आंतरिक समस्याओं का सामना करना होगा? धर्मकुत्त की आंखों में एक गहरी शांति थी। उसने उत्तर दिया, तुम्हारे भीतर कई ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हारे सत्य के मार्ग में रुकावट डाल सकती हैं। तुम्हें इनसे जूझना होगा। तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि तुम अपनी इच्छाओं, डर और संदेह से पार पाओ। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई से मिलना ही होगा। मनहर के दिल में कई तरह के सवाल थे। उसे यह महसूस हुआ कि धर्मकुत्त सही कह रहा था। वह अपनी यात्रा के बीच किसी ऐसी शक्तियों से दो चार होगा जो उसकी आत्मा की शांति को भंग कर सकती हैं। उसे अब समझ में आ गया था कि आत्मिक यात्रा सिर्फ सुख और शांति का अनुभव नहीं होती, बल्कि इसमें भी संघर्ष, चुनौतियां और डर होते हैं। वह एक दिन फिर से अपने ध्यान की साधना में लीन हो गया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी चेतना अब पूरी तरह से सक्रिय थी। जैसे ही वह ध्यान में गहरे उतरा, उसने महसूस किया कि एक अजीब सा भय उसकी आत्मा को घेरे हुए था। वह डर से नहीं,
बल्कि आत्मा के भीतर मौजूद संदेह से लड़ रहा था। वह जानता था कि यह संदेह उसकी आंतरिक शक्ति के दुश्मन की तरह था। तभी उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक आवाज गूंज रही थी। वह आवाज डर, संदेह और इच्छाओं से भरपूर थी। मनहर ने गहरी सांस ली और अपने भीतर की आवाज से लड़ने की ठानी। वह जानता था कि अगर वह इस आवाज को अपनी चेतना का हिस्सा बना लेगा तो वह कभी भी अपने आत्मा के उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाएगा। वह एक एक करके अपनी सारी इच्छाओं और संदेहों का सामना करने लगा। उसकी यात्रा ने अब एक नए मोड़ को छुआ था, जहां उसे हर पल अपने भीतर की जांच करनी थी। उसने महसूस किया कि हर संदेह और डर केवल उसे भ्रमित करने के लिए था, और जब उसने इनसे पार पाया तो वह आत्मा की गहरी शांति में समाहित हो गया। कुछ दिन बाद वह फिर से धर्मकुत्त से मिला। धर्मकुत्त ने उसकी आंखों में वही गहरी शांति देखी जिसे वह स्वयं महसूस कर चुका था। धर्मकुत्त ने कहा, तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाए हैं मनहर। अब तुम अपने आंतरिक संघर्षों को पार कर चुके हो। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है और तुम्हें अब उस सत्य को स्वीकार करना होगा जो तुम्हारे सामने है। मनहर की आंखों में एक नई ऊर्जा और विश्वास था। वह जानता था कि अब उसकी यात्रा का अगला चरण शुरू होने वाला था। उसने अपने अस्तित्व के उद्देश्य को समझ लिया था और अब उसे दूसरों के जीवन में भी उस सत्य को प्रसारित करना था। धर्मकुत्त ने मनहर को एक बार फिर अपनी आशीर्वाद दी और कहा, तुम्हारी यात्रा अब तुम्हें अपने समाज में सत्य की ज्योति फैलाने की ओर ले जाएगी। ये तुम्हारा उद्देश्य है और तुम इसे पूरा करने में सफल रहोगे। मनहर ने सिर झुका दिया और अपने अगले चरण की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो गया। उसकी यात्रा अब केवल एक आत्मिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह समाज के लिए एक योगदान भी बनने जा रही थी। मनहर की आत्मिक यात्रा अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। उसने अपने भीतर के संघर्षों को पार किया था, लेकिन अब वह समाज की ओर देखने लगा था। धर्मकुत्त के आशीर्वाद से उसे यह समझ में आ गया था कि उसे केवल अपनी आत्मा के सत्य तक नहीं पहुंचना था, बल्कि उस सत्य को समाज के सामने भी लाना था। यह कदम उसके लिए कठिन था, क्योंकि समाज में बहुत सी ऐसी शक्तियां थीं जो सत्य के मार्ग को घेरने की कोशिश करती थीं। लेकिन मनहर ने ठान लिया था कि अब उसे समाज के बीच अपनी यात्रा को साझा करना होगा। मनहर के मन में कई सवाल थे। क्या वह समाज में अपनी पहचान बना पाएगा? क्या लोग उसे समझ पाएंगे? क्या उसकी यात्रा को स्वीकार किया जाएगा? इन सवालों का उत्तर उसे स्वयं ही ढूंढना था। उसने अपनी यात्रा के इस नए चरण की शुरुआत की, जहां उसे अपने भीतर के ज्ञान और सत्य को समाज तक पहुंचाने की आवश्यकता थी। वह एक दिन गांव के बीचों बीच स्थित एक पुरानी मंदिर में गया। यह मंदिर एक शांतिपूर्ण स्थान था, जहां लोग आकर अपनी प्रार्थनाएं करते थे और अपने जीवन के दुखों से मुक्ति की कामना करते थे। मनहर को इस स्थान से एक गहरी आत्मिक शांति मिलती थी, लेकिन आज वह यहाँ किसी और उद्देश्य से आया था। वह मंदिर में बैठकर ध्यान करने लगा। उसकी आंखें बंद थीं और वह अपने भीतर गहरे उतरने की कोशिश कर रहा था। ध्यान की अवस्था में ही उसने एक दृश्य देखा। वह दृश्य उसे पुराने समय की याद दिला रहा था, जब समाज में सत्य और धर्म के लिए संघर्ष किया जाता था। मनहर ने महसूस किया कि यह एक संदेश था जो उसे समाज की समस्याओं को समझने के लिए भेजा गया था। उसने देखा कि समाज में लोग अब अपने सत्य से दूर हो चुके थे। वे आस्थाओं और विश्वासों में उलझ कर रह गए थे, लेकिन उनका वास्तविक उद्देश्य कहीं खो गया था। यह समाज अब आत्मिक ज्ञान और सत्य से विमुख हो चुका था। मनहर ने महसूस किया कि यही वह समय था जब उसे समाज में जागरूकता फैलानी थी। धर्मकुत्त की यादें मनहर के दिमाग में ताजा हो गईं। उसने अपनी यात्रा के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझा था। उसे समाज में बदलाव लाने के लिए अपने सत्य का प्रकाश फैलाना था। यह कम आसान नहीं था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसे अपने उद्देश्य में सफल होना था तो उसे हर मुश्किल का सामना करना होगा। मनहर ने गांव के बुजुर्गों से बात करना शुरू किया। उसने पाया कि बुजुर्ग लोग उस समय के सच्चे ज्ञान और धर्म के रक्षक थे। उन्होंने मनहर को कई पुरानी कथाएं सुनाई जो आज भी समाज में प्रचलित थीं। उन कथाओं में सत्य और धर्म की शक्ति थी, लेकिन समय के साथ वे सभी खो गई थीं। मनहर ने उन बुजुर्गों से कहा,
आपकी कथाएं और आपका ज्ञान बहुत मूल्यवान है, लेकिन समाज आज भी उन पर विश्वास नहीं करता। हमें इन कहानियों और सत्य को आधुनिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना होगा ताकि लोग उन्हें समझ सकें। हम यदि इस सत्य को सही तरीके से समाज में लाएंगे तो यह न केवल हमारे भीतर के अंधकार को दूर करेगा, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा देगा। बुजुर्गों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कुछ समय तक विचार करने के बाद उन्होंने कहा, तुम्हारी बातों में सच्चाई है, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा। हमें पहले समाज के विश्वासों और धारणाओं को बदलना होगा। लोग आजकल केवल बाहरी दिखावे पर विश्वास करते हैं और इस सत्य को समझने के लिए उन्हें भीतर की आवाज सुननी होगी। मनहर ने यह बात समझी। उसे अब समाज में जागरूकता फैलाने के लिए एक ठोस योजना बनानी थी। उसने गांव के विभिन्न स्थानों पर छोटे छोटे धार्मिक समारोहों का आयोजन किया। इन समारोहों में वह अपने अनुभव और सत्य के बारे में बात करता। वह जानता था कि यह काम धीरे धीरे होगा, लेकिन अगर वह सत्य का प्रकाश फैलाएगा तो धीरे धीरे लोग इसे समझने लगेंगे। एक दिन मनहर ने गांव के मंदिर में एक बड़ा आयोजन किया। यह आयोजन विशेष रूप से सत्य, धर्म और आत्मिक ज्ञान पर आधारित था। वहां गांव के लोग एकत्र हुए और मनहर ने उनके सामने अपनी यात्रा के अनुभव साझा किए। उसने बताया कि किस तरह उसने अपने भीतर के संघर्षों को पार किया और कैसे वह समाज में एक बदलाव लाना चाहता था। मनहर ने कहा, हम सभी को अपने भीतर की सच्चाई को पहचानने की आवश्यकता है। हमें बाहरी दिखावे से ऊपर उठकर अपनी आत्मा के सत्य को महसूस, यही वह सत्य है जो हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करेगा। गांव के लोग मनहर की बातें ध्यान से सुन रहे थे। कुछ लोग उसे आश्चर्यचकित नजरों से देख रहे थे, जबकि कुछ ने उसकी बातों को गहरे से समझा। धीरे धीरे गांव में उसकी बातें फैलने लगीं और लोग उसके अनुभवों से प्रेरित होने लगे। मनहर जानता था कि यह एक लंबी प्रक्रिया होगी, लेकिन वह सच्चे सत्य का प्रचार करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वह अब समझने लगा था कि समाज में बदलाव लाने के लिए केवल बातों से काम नहीं चलता, उसे अपने कर्मों से भी समाज को प्रेरित करना होगा। उसने ठान लिया कि वह अब इस यात्रा को पूरी तरह से निभाएगा और उसे अपने उद्देश्य को पूरा करने में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आने देगा। इस प्रकार मनहर की यात्रा अब समाज के बीच सत्य और धर्म का प्रचार करने के रूप में बदल चुकी थी। उसने समाज में अपने अनुभवों के माध्यम से एक नई जागरूकता का निर्माण किया और यह प्रक्रिया अब आगे बढ़ रही थी। मनहर की यात्रा अब एक नई दिशा में मुड़ चुकी थी। उसने अपने भीतर के ज्ञान और सत्य को समाज में फैलाने के लिए जो कदम उठाए थे, वह धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगे थे। लोग अब उसकी बातों को समझने लगे थे और वे अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित हो रहे थे। लेकिन इस यात्रा में अभी कई संघर्ष और चुनौतियां बाकी थीं। मनहर अब समझ चुका था कि समाज को सत्य की ओर अग्रसर करने के लिए उसे केवल शब्दों का ही नहीं, बल्कि अपने कार्यों का भी उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। उसकी आंखों में एक नई आग थी और उसका दिल एक नई उम्मीद से भरा हुआ था। यह यात्रा केवल समाज के लिए नहीं थी, बल्कि यह उसकी आत्मा के आकाश में उड़ान भरने का अवसर भी थी। एक दिन मनहर को पता चला कि गांव के पास एक बहुत ही घना जंगल था, जिसे लोग अंधकार वन के नाम से जानते थे। यह जंगल हमेशा ही रहस्यमय और डरावना रहा था। लोग कहते थे कि वहां पर किसी प्रकार की शक्ति का वास है, जो रात के समय और अधिक भयंकर हो जाती है। मनहर ने यह सुना था, लेकिन उसके भीतर की जिज्ञासा और सत्य को जानने की इच्छा ने उसे इस रहस्यमय वन की ओर खींच लिया। वह रात के समय जंगल में जाने का निश्चय करता है। उसने सोचा कि इस जंगल में क्या शक्ति है जो इतनी अंधकारमय और डरावनी है, और क्या वह इस शक्ति का सामना कर पाएगा। यह एक और आत्मिक परीक्षा थी जो उसे अपनी यात्रा में पार करनी थी। जैसे ही मनहर ने जंगल में कदम रखा, उसे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन उसकी आत्मा में एक अदृश्य प्रकाश था जो उसे मार्गदर्शन कर रहा था। वह जानता था कि यह कोई सामान्य यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अनुभव होने वाला था जो उसकी आत्मा को और अधिक उन्नत करेगा। वह धीरे धीरे जंगल के भीतर बढ़ता गया।
अचानक उसे किसी प्रकार की हलचल सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना और देखा कि एक छोटा सा आभा मंडल उसके सामने प्रकट हो रहा था। यह कोई साधारण आभा नहीं थी, यह एक दिव्य आभा थी। मनहर ने उस आभा के करीब जाकर महसूस किया कि यह कोई प्राचीन शक्ति है जो समय के साथ अज्ञेय बन चुकी थी। यह शक्ति केवल बाहरी रूप में डरावनी नहीं थी, बल्कि उसकी वास्तविकता में एक गहरी शांति और ज्ञान छिपा हुआ था। जैसे ही मनहर ने उस आभा के साथ संपर्क किया, उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी। तुमने इस अंधकार में प्रवेश किया है, लेकिन यह अंधकार केवल भ्रम है। असल में जो तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। यह अंधकार तुम्हारी आत्मा का प्रतीक है, जो सत्य की ओर जाने के मार्ग में रुकावट डालता है। मनहर को यह शब्द बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई दिए और उसने समझा कि यह उस दिव्य शक्ति का संदेश था। यह आभा उसे केवल बाहरी अंधकार से मुक्त करने नहीं आई थी, बल्कि यह उसे अपने भीतर के अंधकार को दूर करने की प्रेरणा दे रही थी। उसने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि मुझे भीतर के अंधकार को हराना होगा और मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं सत्य की खोज में हूं और मुझे इस राह पर आगे बढ़ना है, चाहे कोई भी चुनौती हो। आभा धीरे धीरे घुल गई और उसकी जगह अद्वितीय शांति ने ले ली। मनहर ने महसूस किया कि वह अब पूरी तरह से शुद्ध हो चुका था। उसके भीतर एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार हुआ था, जो उसे और अधिक शक्तिशाली बना रही थी। उसने अपनी यात्रा को जारी रखने का निश्चय किया, क्योंकि अब उसे यह स्पष्ट हो चुका था कि इस यात्रा में केवल बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि आत्मा का सत्य भी सबसे महत्वपूर्ण था। मनहर ने जंगल से बाहर आते हुए यह ठान लिया कि वह अब समाज को केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आत्मिक दृष्टिकोण से भी जागरूक करेगा। वह अब यह समझ चुका था कि समाज को सबसे बड़ा सत्य वही है जो उसे अपने भीतर से मिल सकता है। वह गांव वापस लौट आया और उसने अपने अनुभवों को लोगों से साझा करना शुरू किया। उसने बताया कि यह अंधकार सिर्फ बाहरी नहीं होता, बल्कि यह हमें अपने भीतर भी दिखता है। जब हम अपनी आत्मा की गहराई में जाते हैं तो हम पाएंगे कि अंधकार का वास्तविक कारण हमारी खुद की अनजानी भय और संकोच होते हैं। मनहर ने एक दिन सबके सामने कहा, यदि हम अपने भीतर के अंधकार को मिटा देंगे तो बाहरी दुनिया का अंधकार हमें कभी प्रभावित नहीं कर सकता। हमें अपने भीतर का सत्य पहचानना होगा, क्योंकि वही हमें इस संसार की वास्तविकता से परिचित कराएगा। गांव के लोग अब मनहर की बातों को समझने लगे थे। कुछ समय पहले जो लोग उसे संदेह की दृष्टि से देखते थे, वे अब उसकी बातों में गहरी सच्चाई महसूस कर रहे थे। यह समाज अब धीरे धीरे अपने भीतर के अंधकार को खत्म करने की दिशा में बढ़ रहा था, और मनहर की यात्रा अब केवल उसकी आत्मा की उन्नति नहीं, बल्कि समाज के सुधार की यात्रा बन चुकी थी। मनहर की यात्रा अब एक नई दिशा में अग्रसर हो रही थी। वह समझ चुका था कि आत्मिक उन्नति केवल व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि जब तक यह समाज के समक्ष न आए, तब तक उसकी पूरी ताकत का एहसास नहीं होता। वह जानता था कि अगर उसे समाज को जागरूक करना है, तो उसे हर व्यक्ति को अपने भीतर के अंधकार को समझने और उससे बाहर निकलने का तरीका बताना होगा। गांव में अब एक नई हलचल थी। लोग मनहर के आसपास इकट्ठा होते थे और उसकी बातों को गहरे ध्यान से सुनते थे। उसके विचारों में कुछ ऐसा आकर्षण था जो लोगों को अपनी ओर खींचता था, लेकिन मनहर जानता था कि केवल बातों से काम नहीं चलेगा। उसे उन विचारों को व्यवहार में भी उतारना होगा, ताकि लोग अपने जीवन में उन्हें अपनाएं। एक दिन मनहर ने गांव के सभी प्रमुख व्यक्तियों को अपने घर बुलाया। वह चाहता था कि वे उसकी बातों को न सिर्फ सुने, बल्कि उसे अपने जीवन में लागू करें। हम सभी जानते हैं कि समाज में बहुत सी असमानताएं और असंतोष हैं, मनहर ने बैठक में कहा। यह असंतोष केवल बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के असंतुलन से उत्पन्न होता है। जब तक हम अपने भीतर के अंधकार से नहीं उबरते, तब तक हम बाहरी संसार को भी नहीं सुधार सकते। सब लोग चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। मनहर ने आगे कहा, समाज को सुधारने के लिए हमें पहले अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा। यदि हम यह समझ सकें कि हर व्यक्ति में एक दिव्य स्वरूप है, तो हम किसी को भी तुच्छ या अपमानित। बैठक के अंत में मनहर ने सभी से एक वादा लिया,
हम सब मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें हर किसी को सम्मान और समान अवसर मिले। हम साथ मिलकर एक ऐसी यात्रा शुरू करेंगे जो सिर्फ आत्मिक उन्नति की नहीं बल्कि समाज की भी होगी। मनहर का यह संदेश अब केवल गांव तक सीमित नहीं था। धीरे धीरे उसकी बातों का प्रभाव, लोग उसकी बातों को समझने लगे थे और कई लोग खुद भी उसे अपने जीवन में उतारने लगे थे। लेकिन इस बीच मनहर को यह महसूस हुआ कि सिर्फ बातों से समाज में बदलाव लाना मुश्किल है। उसे अपनी बातों को प्रमाणित करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। यही सोचकर उसने एक योजना बनाई। वह चाहता था कि गांव में एक मंदिर बने जो न केवल पूजा पाठ का स्थान हो बल्कि एक ऐसी जगह हो जहां लोग अपनी आत्मिक उन्नति के लिए ध्यान और साधना कर सकें। वह जानता था कि यह कदम समाज में एक गहरी सोच और बदलाव की शुरुआत करेगा। शुरुआत में कुछ लोगों को यह विचार अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे वे सब समझ गए कि यह कदम समाज की मानसिकता को बदलने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। गांव में यह योजना आकार लेने लगी और लोग मंदिर निर्माण में सहयोग करने के लिए आगे आने लगे। इस प्रक्रिया के दौरान मनहर ने लोगों से कहा, हम केवल एक भव्य मंदिर का निर्माण नहीं करेंगे बल्कि हम इसे एक ज्ञान का केंद्र बनाएंगे जहां हर व्यक्ति अपनी आत्मा की गहराई में जाकर सत्य को जान सके। तभी एक दिन मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया में एक अद्भुत घटना घटित हुई। जैसे ही मंदिर की नींव रखी गई, गांव के कई बुजुर्ग और पवित्र आत्माएं वहां आईं। वे सभी एक गहरी चुप्पी में खड़े थे, जैसे कुछ विशेष हो रहा हो। मनहर ने यह देखा और समझा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि यह मंदिर केवल एक भव्य भवन नहीं बनने जा रहा था, बल्कि यह एक दिव्य शक्ति का वास स्थल बनने जा रहा था जो समाज को एक नई दिशा दिखाएगा। समय बीतता गया और मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। यह मंदिर अब गांव के लिए एक अद्वितीय स्थान बन चुका था, जहां हर व्यक्ति आत्मिक शांति और ज्ञान प्राप्त करने आता था। लोग यहां सिर्फ पूजा करने नहीं बल्कि अपने भीतर के अंधकार को दूर करने और आत्मा को शुद्ध करने आते थे। मनहर अब समझ चुका था कि आत्मिक उन्नति का वास्तविक अर्थ तभी है जब यह समाज की भलाई के लिए काम आए। उसने समाज को यह सिखाया था कि सच्चे धार्मिक आचार और आत्मिक उन्नति का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ से नहीं बल्कि अपने भीतर के अंधकार को पहचानने और उससे बाहर निकलने से है। अब मनहर का नाम केवल गांव में नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी फैल चुका था। लोग उसे एक दिव्य गुरु के रूप में सम्मान देने लगे थे। उसकी यात्रा ने न केवल उसकी आत्मा को शुद्ध किया था बल्कि पूरे समाज को जागरूक किया था। मनहर की आंखों में अब कोई भय नहीं था, केवल सत्य का प्यासा और आत्मिक उन्नति की दिशा में अग्रसर एक साधक था। वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है बल्कि यह तो एक नई शुरुआत थी। इस अध्याय में मनहर ने न केवल बाहरी दुनिया में बदलाव लाने की कोशिश की बल्कि उसने यह भी साबित कर दिया कि जब तक हम अपने भीतर के अंधकार को नहीं पहचानते तब तक हम सच्ची रोशनी को नहीं पा सकते। मनहर का जीवन अब एक नए मोड़ पर आ चुका था। जिस यात्रा की शुरुआत उसने आत्मिक उन्नति के लिए की थी, अब वह एक बड़ी आध्यात्मिक और सामाजिक परिवर्तन की ओर अग्रसर हो रही थी। गांव और आसपास के लोग अब उसे एक महान गुरु के रूप में मानने लगे थे, लेकिन मनहर के भीतर की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। उसका अगला लक्ष्य था आत्मज्ञान के उच्चतम स्तर तक पहुंचना और समाज को इस उच्चतम सत्य से अवगत कराना। एक दिन जब मंदिर के निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका था, मनहर एक दिन सुबह जल्दी उठकर जंगल में ध्यान लगाने के लिए निकला। वह चाहता था कि उसे अपने भीतर की उस गहरी शक्ति का आभास हो जो उसे आत्मिक शांति और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रेरणा देती थी। मनहर ने अपनी आंखें बंद की और गहरी श्वासों के साथ ध्यान में बैठ गया। तभी अचानक उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ, जैसे कोई दिव्य आकाश से उसके भीतर उतरकर उसे अपने आशीर्वाद से भर रहा हो। वह एक अजीब सी शांति का अनुभव कर रहा था, जैसे उसके अंदर की सारी चिंताएं और संघर्ष समाप्त हो गए हों। उसे लगा जैसे वह स्वयं परमात्मा के करीब पहुंच चुका है।
उसके दिल में एक गहरी आवाज गूंज उठी, तुमने जो रास्ता चुना है वह सही है, अब समय है इसे और फैलाने का। मनहर ने अपनी आंखें खोली और मन में दृढ़ संकल्प किया कि अब वह अपने ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयार है। उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और वह जानता था कि अब उसकी यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदलने की ओर बढ़ेगी। गांव लौटने पर मनहर ने अपने अनुयायियों से यह अनुभव साझा किया, जिस आशीर्वाद की प्राप्ति मैंने की है वह केवल मेरे लिए नहीं है, यह हर एक व्यक्ति के लिए है जो सच्चे दिल से आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो। यह आशीर्वाद हर उस व्यक्ति को मिलेगा जो अपने भीतर के अंधकार को पहचानने और उसे खत्म करने का प्रयास करेगा। मनहर की बातों ने एक नया हलचल पैदा किया। लोग अब न केवल मंदिर में पूजा करने बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए ध्यान और साधना करने आने लगे थे। गांव के हर व्यक्ति में अब एक नई जागरूकता आ रही थी। वे समझने लगे थे कि असली सुख और शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर ही छुपी होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मनहर ने देखा कि कुछ लोग जो अब तक उसे अनुसरण कर रहे थे वे अब अपने रास्ते से भटकने लगे थे। कुछ लोग अब सिर्फ बाहरी दिखावे और पूजा के लिए मंदिर आने लगे थे और आत्मिक उन्नति की ओर उनका ध्यान कम होने लगा था। मनहर ने यह देखा और एक दिन गांव के बड़े महंत के साथ बैठक आयोजित की। महंत एक बुजुर्ग और अत्यंत सम्मानित व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ध्यान और साधना में बिताई थी। महंत जी, मनहर ने कहा, मुझे लगता है कि लोग अब केवल बाहरी दिखावे में उलझ गए हैं, हमें कुछ करना होगा। महंत जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर कुछ समय बाद बोले, मनहर, यह एक कठिन स्थिति है। जब लोग आत्मिक साधना की राह पर चलने की बजाय सिर्फ दिखावे में उलझ जाते हैं तो उनका पथ भ्रष्ट हो जाता है। परंतु यह समय का चक्र है और इसका समाधान केवल और अधिक साधना और ध्यान में है। हमें उन्हें सही मार्ग दिखाने की आवश्यकता है। महंत जी ने मनहर को कुछ विशेष ध्यान विधियां और मंत्र दिए जो वह अब लोगों तक पहुंचाएगा। ये विधियां न केवल ध्यान की गहराई को बढ़ाती थीं बल्कि आत्मा की शुद्धि के लिए अत्यंत प्रभावी थीं। मनहर ने उन विधियों को अपनाया और गांव के हर व्यक्ति को ध्यान और साधना की सच्ची विधियां सिखाने का काम शुरू किया। वह अब केवल भव्य पूजा का आयोजन नहीं करता था बल्कि हर व्यक्ति को आत्मिक उन्नति की दिशा में अग्रसर करने के लिए व्यावहारिक कदम भी उठाता था। समय बीतने के साथ गांव में एक परिवर्तन आने लगा। लोग अब केवल मंदिर में पूजा करने नहीं बल्कि अपनी आत्मा की गहराई में जाकर सत्य को जानने की कोशिश करने लगे थे। मनहर की वह यात्रा जो उसने अपने आत्मिक उत्थान के लिए शुरू की थी अब पूरे समाज की उन्नति की ओर बढ़ रही थी। एक दिन जब मनहर ने ध्यान से बाहर आकर गांव के लोगों से कहा, आज से हम केवल मंदिर में पूजा नहीं करेंगे बल्कि हम हर दिन अपने आंतरिक सत्य को खोजने के लिए ध्यान और साधना करेंगे। ये हमारे समाज की सच्ची शक्ति होगी। इस संदेश ने गांव में एक नई जागरूकता फैला दी। लोग अब दिन भर अपने कार्यों के बीच में भी ध्यान और साधना करने लगे थे। मनहर की शिक्षा ने उन्हें यह सिखाया कि हर काम में भगवान का ध्यान और आत्मिक उन्नति समाहित हो सकती है। समय के साथ मनहर का नाम और उसकी शिक्षाएं और दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उससे मिलने के लिए दूर दूर से आते थे और वह उन्हें अपनी ज्ञान की गहराई से अवगत कराता था। इस अध्याय में मनहर ने अपने आत्मिक ज्ञान को समाज में फैलाने का कार्य किया और इस प्रक्रिया में उसे एक दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसने यह साबित किया कि अगर एक व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेता है और आत्मिक साधना करता है तो वह न केवल खुद को बल्कि पूरे समाज को उज्जवल बना सकता है।